अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो एक वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिली है कि हम अपनी पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट किस तरह से करें या वार्निश किस तरह से करें। तो आज की वीडियो में हम ऑल टाइप्स ऑफ वार्निशेस कवर करने वाले हैं, जिसमें जुगाड़ वार्निशेस भी हैं, कुछ ऑलराउंडर वार्निश भी हैं, कुछ प्रोफेशनल वार्निश भी हैं, ऑल टाइप्स ऑफ। एंड आल्सो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी पेंटिंग को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें और अपनी पेंटिंग को बर्बाद ना कर दें वार्निश करने के चक्कर में। वीडियो में बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि चैनल पे वीडियोस बहुत कम आती हैं, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स हैं वो तकरीबन डेली आती रहती हैं। तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि स्टूडियो में क्या चल रहा है, कौन सी पेंटिंग बन रही है एट्सेट्रा। जैसे ये पेंटिंग बन रही थी। दूसरी बात यह है कि जो मैं ऑनलाइन पेंटिंग कोर्स करवाता रहता हूँ उसका बैच 8 जो है वो 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोलमेंट और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लें। इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल बिगिनिंग से लेके आपको एडवांस लेवल तक कैलीग्राफी भी सिखाई जाती है, कलम के साथ, ब्रश के साथ, बैकग्राउंड्स और ऑल टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, लार्ज पेंटिंग्स, 3D कैलीग्राफी, एवरीथिंग उसमें इंक्लूड होती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो वार्निश की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वार्निश होता क्या है और वार्निश का पर्पज़ क्या है, क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब भी हम पेंटिंग को फिनिश करते हैं तो उसमें कुछ लेयर्स होती हैं ज़्यादा, कुछ होती हैं कम, कहाँ पे कौन सा पेंट यूज़ किया, कहीं पे कौन सा। तो इससे ये होता है कि कुछ जो जगह हैं वो ग्लॉसी लुक देती हैं और कुछ जो जगह हैं वो आपको मैट लुक देती हैं। ग्लॉसी का मतलब ये है जिससे रिफ्लेक्टिव टाइप हो, और मैट जो कि अब जब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक पेंटिंग है मेरी। आप यहाँ पे देखें ये कितना रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब ये ग्लॉसी सरफेस है। और यहाँ पे देखें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, ये साइड्स पे, या अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ पे कम पेंट है या इस तरह से, तो ये एक अनइवन टाइप और अजीब सी लुक प्रोवाइड करती है पेंटिंग में। ये कुछ जगह मैट और कुछ ग्लॉस। ठीक है, दूसरा कुछ पेंटिंग्स आपने देखी होंगी जो कि पेंटिंग करने के बाद बहुत डल हो जाती हैं, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और कलर्स भी ऐसे लग रहे हैं कि डल हो गए हैं। ठीक है, तो वार्निश का सबसे पहले पर्पज़ ये होता है कि वो पेंटिंग की सरफेस को इवन कर देता है, कलर्स को उभारता है। जो डार्क हैं वो ज़्यादा डार्क लगते हैं, लाइट ज़्यादा लाइट लगते हैं, और कुछ वार्निश जो ग्लॉस वार्निश होते हैं वो रिफ्लेक्शन भी देते हैं, और कुछ मैट भी होती हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप ग्लॉस वार्निश करते हैं या मैट वार्निश करते हैं। चलें, तो पहले हम इस पेंटिंग को वार्निश करेंगे और हम अपने पहले वार्निश की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहला वार्निश है हमारे पास जो कि एक जुगाड़ वार्निश है, जो कि आपको कॉमन स्टोर से मिल जाएगा। ये है एक एल्फी वार्निश या ग्लॉस वार्निश इसे कहते हैं, और ये ओरिजिनली वुड एंड मेटल के लिए है, ये ओरिजिनली कैनवस के लिए नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम इसको कैनवस पे यूज़ करते हैं। इसी का नाम तो जुगाड़ है कि अपने रिसोर्सेज पे आपको जो भी प्रोवाइड हो आप उसको यूज़ करके देख लें। ठीक है, तो अच्छा, अब ग्लॉस वार्निश भी कई तरह के होते हैं, मतलब कि ये वार्निश जो है ये कई तरह के, ये मैट वार्निश भी होता है, ग्लॉस वार्निश भी होता है, एंड एल्फी ग्लॉस वार्निश भी होता है। ये एल्फी ग्लॉस वार्निश डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि ये सबसे अच्छा है। तो ये थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन इवन दो ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सबसे कम प्राइस में मिल रहा है अगर हम दूसरे वार्निशेस से कंपेयर करते हैं तो। और ये जो दो साइज़ में अवेलेबल होता है, या और भी हो सकते हैं, लेकिन एक छोटी डब्बी इस तरह की और एक बड़ा इस तरह का। ये मेरे ख्याल में सिंपल ग्लॉस वार्निश है और ये एल्फी ग्लॉस वार्निश है। ठीक है, तो इन दोनों में भी थोड़ा सा फ़र्क है, और डेफिनेटली ये मेरे 2 साल पुराना है, तो ये हाल हो जाएगा अगर आप ज़्यादा लेते हैं। तो ये देखें, ये ड्राई हो चुका है। तो ड्राई होने से बचाने के लिए आप इस ढक्कन को ना खोलें, बल्कि आप इस ढक्कन के खोले बगैर जहाँ एक कील लगा दें। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस कील को निकालें, ये देखें, जितनी क्वांटिटी ज़रूरत हो निकाल लें और फिर कील लगा दें। इस कील के आइडिया का क्रेडिट जाता है सर अमजद को। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको बनाते किस तरह से हैं। अच्छा, जो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अलग कप या कुछ भी चाहिए होगा जिसमें आप ये वार्निश को निकालें जितना आपको चाहिए। अब चूँकि मेरी पेंटिंग काफ़ी बड़ा साइज़ है 24x36 का, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा निकालेंगे। ये देख, ये कील निकाला और इसको यहाँ से थोड़ा सा दबाएँ किसी भी साइड से ऐसे, तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। ये ठीक है, निकालें इस तरह।
अब आपको एक बात और जहन में रखनी है कि आपने इसको थिन करना है, इसको एज इट इज़ अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल चाहिए। ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, बाकी सारे मीडियम्स में से सबसे सस्ता यही है केरोसिन ऑयल। तो आप इसको थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा नहीं बल्कि जितना आपका वार्निश है उससे भी ज़्यादा आपको ये डालना, 60 to 70% कह सकते हैं, मतलब 50-50 से भी ज़्यादा। ये देखें, ये हमने डाल दिया। ये आप मैंने आइडिया से डाला है कि जितना वार्निश मैंने एक सरफेस थी उससे ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी का तेल आ गया। अब आपने एक बहुत ही क्लीन अच्छी क्वालिटी का या कोई भी ऐसा ब्रश लेना है जिसके पे कोई पेंट वगैरह ना हो। कम से कम अगर आपके पास कह लें कि नया ब्रश नहीं है तो कम से कम कोई भी ब्रश को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना शुरू करें। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी वरना ये छींटे उड़ेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये, और आपका ये जो ब्रश होना चाहिए ये सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखें, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए ताकि आप इवन सरफेस क्रिएट कर सकें। एक बात और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो वार्निश है इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंक से लिखा है, आपने कोई गोल्ड लीव सिल्वर लीव्स वगैरह लगाए हैं, या आपने मार्कर किसी भी मार्कर से लिखा है, तो उस पर ये वार्निश अप्लाई करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फिर ना कहिएगा मुझे। ये वाला जो वार्निश है इसको आप एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद आपने ब्रश को डिप किया और ब्रश को दोनों साइड से आपने क्लीन कर लिया। और अब आपने अपनी पेंटिंग को ऐसे सरफेस पे रखना है, इवन टेबल टॉप पे। कभी भी इसको स्टैंड पे या दीवार पे टेढ़ा वगैरह इस तरह नहीं अप्लाई करना वार्निश। और आपने एक साइड से वार्निश करना शुरू करना है और दूसरी साइड पर चलते जाएंगे। हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ये देखें, अब ये इस पे कोई एक्स्ट्रा वार्निश नहीं है, एक थिन कोट हमने करना है। ये देखें, ये एक कॉर्नर से शुरू करते हैं हम, ये, और दूसरी साइड से हम ऐसे बनाते जाएंगे। ये देखें, ब्रश को डिप किया, क्लीन किया दोनों से, और ये आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी, कोई आपने अपने बाजू से यूं यूं नहीं घुमाना, आराम आराम से छोटी छोटी सरफेस पे आपने करना है। और ब्रश भी ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं करना ताकि आप स्मॉल सरफेस पे करें और प्रिसाइजली करें। ये देखिए, आपको अभी से डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये ब्लैक जो हैं वो ज़्यादा ब्लैक हो गए, मतलब ये कंट्रास्ट आपका बढ़ जाएगा। कलर्स आपके, ये देखें, ये कम ब्लू है, ये ज़्यादा ब्लू हो गया, कलर्स आपके उभरना शुरू हो गए। तो यही वार्निश करता है। और आल्सो इसमें एक ग्लॉसी लुक भी आएगी। ग्लॉसी लुक मतलब रिफ्लेक्टिव लुक। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि अगर आप किसी भी लाइट के एंगल से देखें तो ये देखें, ये देखिए, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वार्निश हो चुका है, यहाँ पे अभी वार्निश करना है। एक बात और आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ऑयल पेंटिंग पे वार्निश करना है तो कम से कम ऑयल पेंटिंग को 6 से 12 महीने लगते हैं कंप्लीट ड्राई होने में। अलबत्ता आपको 1 महीने बाद पेंटिंग जो है, ऑयल पेंटिंग, वो टच ड्राई हो जाती है, लगता है कि ये ड्राई हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर के जो ऑयल पेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स वो मूव होते रहते हैं और वो कंप्लीट ड्राई नहीं होती। तो जब तक 6 से 8 महीने आप वेट ना कर लें, आप ऑयल पेंटिंग को वार्निश ना करें। एक्रेलिक पेंटिंग के आपको पता है कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो एक्रेलिक पेंटिंग जो है वो आप कह लें कि 1 महीने बाद या कम से कम 1 वीक बाद आप वार्निश उसको करें। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपकी पेंटिंग सरफेस के ऊपर पानी या कुछ भी ऐसा गिर जाता है या कोई एक ड्रॉप भी गिर जाता है और उसके ऊपर आप वार्निश करते हैं तो आपका वार्निश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पानी से परहेज़ करें। और दूसरी बात, आप, मैं क्यों हर बात को दूसरी बात कहता हूँ, पता नहीं कितनी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो डस्ट से आपने इसको प्रोटेक्ट करना है जब भी आप वार्निश करें, और जब आप ड्राई करें तो उसको कह लें कि किसी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, वरना ये पूरी पेंटिंग पे डस्ट चिपक जाएगी।
ये देखें हमने एक साइड से शुरू किया और इसी तरह ही करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो को करता हूँ टाइम लैप्स, लेकिन मेरी स्पीड जो है वो यही रहेगी, मैं ऐसे ऐसे ही इसको वार्निश करूँगा, अलबत्ता वीडियो की स्पीड में बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, ये एक पेंटिंग हमारी वार्निश हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, ग्लॉसी लुक एंड आल्सो बहुत कलर्स इम्प्रूव हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, कंट्रास्ट बढ़ा है, ब्लैक्स और ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं। ये देखिए सैचुरेशन बढ़ी है। तो ये है एक वार्निश का फ़ायदा। और मैं शायद बताना भूल गया, वार्निश का एक और फ़ायदा भी होता है कि ये पेंटिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। ठीक है, तो जब भी इस पर धूल मिट्टी या कुछ भी आएगा तो हम उसको इजीली साफ़ भी कर सकते हैं। हमारी पेंटिंग और कलर्स जो हैं वो डैमेज नहीं होंगे। एंड आल्सो कह सकते हैं कि सेम की वजह से या पानी की वजह से हमारी पेंटिंग भी ख़राब नहीं होगी। तो ये होता है वार्निश का बेनिफिट। अब चलते हैं हमारे दूसरे वार्निश पे। हाँ जी, तो हमारा जो अगला वार्निश है वो विंसर एंड न्यूटन कंपनी की तरफ से है, एंड प्रोफेशनल फिक्सेटिव या फिक्सेटिव इसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली वार्निश नहीं है, ये आप लोगों की गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने रखा हुआ है कि ये जो फिक्सेटिव स्प्रे है ये इस तरह के भी है, और एक पता नहीं क्यों रॉक्स कंपनी है, पता नहीं जो भी है, उस तरह के भी मिलते हैं फिक्सेटिव स्प्रे। तो ये पेंटिंग के लिए नहीं है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रोटेक्ट्स ड्राइंग्स फ्रॉम स्मेजिंग एंड डस्ट वगैरह वगैरह। मतलब कि ये आपकी ड्राइंग, पेंसिल ड्राइंग्स हो गई, चाहे चारकोल ड्राइंग्स वगैरह, उनको फिक्स करने के लिए है ताकि वो आपकी ड्राइंग्स ख़राब ना हो, ये स्केच ख़राब ना हो। ये कलरफुल पेंटिंग, एक्रेलिक ऑयल, ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए जो यूज़ होता है उसे कहते हैं लैक्कर। तो लैक्कर स्प्रे ये वाला जो है ये आपको मिल जाएगा किसी भी कह लें कि स्प्रे पेंट वाली शॉप से, या कॉमन जहाँ पे वॉल पेंट मिलता है वहाँ से, या स्टेशनरी की शॉप से भी मिल सकता है। तो ये होता है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर या क्लियर वार्निश, या इसको लैक्कर कहते हैं। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है और इसका भी कहीं लिखा होगा। ये देखें, एक्रेलिक लैक्कर स्प्रे। तो ये वाला जो स्प्रे है ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है, कोई इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये वाला स्प्रे होता है यूज़ आपकी पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होता है, और उसके बाद हमारे प्रोफेशनल वार्निश आते हैं जो कि ये वाले हैं। कपड़े के साथ, ये साफ़ कपड़ा था, उसके साथ मैंने साफ़ भी कर लिया है, जहाँ जहाँ फाइनल टचेस देनी थी वो भी कर दिए। एक बार फिर से कर देते हैं। तो और ये बिल्कुल क्लीन कपड़ा है, ठीक है, ताकि कोई दाग कुछ भी यहाँ पे मौजूद ना रहे, और आपने इस पे वार्निश जब करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मास्क पहन लें और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसका मैंने ढक्कन खोला है और अभी से मुझे स्मेल आना शुरू हो गई है, और ये बहुत ही तेज़ स्मेल है। अच्छा, एक बात और भी देख लें कि अब मैंने जाके सोना है। द सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप इसको बाहर करें, ठीक है, लेकिन यूं कि आप देख सकते हैं कि बाहर शदीद धूप है और गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तो और स्टूडियो में मैंने अब और काम नहीं करना, मैं इस पे वार्निश करके जाके सो जाऊंगा। तो ये खुला रहेगा स्टूडियो, तो ये सारी फ्रेश एयर आ जाएगी, तो इसलिए मैं अंदर कर रहा हूँ। वरना बेस्ट मेथड है कि आप इसको बाहर करें। तो ये वार्निश लेना है आपने, और तकरीबन इस जगह से तकरीबन इतनी दूरी से आपने इसको करना है। ज्यादा करीब करके नहीं करना, क्यों? क्योंकि वहां एक जगह पे ज्यादा आ जाएगा, एक पे कम। आपने इवन लेयर करनी है, ठीक है। इसको आपने पहले मिक्स करना है यूं, और ये यहां से ये देखें, ये चूंकि बहुत बड़ी पेंटिंग है इसलिए थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। इस तरह करते हैं आप वार्निश। एक और कोट आप कर सकते हैं इसको ड्राई होने के बाद, तकरीबन 2-3 घंटे बाद। तो उसके बाद इट इज़ रेडी टू बी शिफ्ट। ये देखें, ये शाइन देखें आप, गोल्ड लीफ में तो वैसे ही होता है, और उधर देखें इसी तरह यहाँ पे भी होगा थोड़ा बहुत। ये ज़्यादा नहीं आया, लैक्कर से ज़्यादा शाइन नहीं आता।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे ये पेंटिंग मैंने यहीं पे वार्निश की है और उसमें केरोसिन ऑयल यूज़ हुआ है। तो आपको एक बात जहन में रखनी है मट्टी के तेल की एक स्मेल होती है। अगर आपको वो स्मेल नहीं पसंद तो आप किसी एरेशन वाले कमरे में, जहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह खुली हों, वहाँ पे करें। या बेस्ट है कि आप अपने रूम से बाहर जाके या सहन में या इस तरह की कहीं पे वार्निश करें, ताकि आपके ये जो स्मेल है या फ्यूम्स हैं ये वाले आपके रूम के अंदर ना रहें। अब मैंने रूम के अंदर इसलिए की क्योंकि मैं ऑयल पेंटिंग करता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे मिट्टी के तेल से इतनी कोई इरिटेशन नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपके वार्निशेस हैं, ये स्प्रे वार्निश लैक्कर वाले, ये बहुत इरिटेटिंग होते हैं। तो आप इनको, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको रूम में ना करें। क्यों? क्योंकि ये वाली जो पेंटिंग है, ये वाली मैंने रूम के अंदर स्प्रे की और कम से कम 1 वीक तक मुझसे रूम में आते हुए फील होता था कि यहाँ पे अभी भी फ्यूम्स मौजूद हैं। ठीक है। तो ये स्प्रे लैक्कर जो है ये बेस्ट है कि आप रूम से बाहर करें या जहाँ से आपकी जो एरेशन है वो होती रहती है। ठीक है। हाँ जी, तो अब हमने जो नेक्स्ट पेंटिंग वार्निश करनी है वो ये वाली है। इट्स ह्यूज पेंटिंग और ये मेरी सेल हो चुकी है, इसलिए ये प्रिपेयर करके हमने क्लाइंट को भेजनी है, तो इसलिए इसको वार्निश करेंगे। एंड आल्सो जब आपका एक मास्टरपीस पेंटिंग होती है तब आपने वो जुगाड़ मेथड या कह लेंगे स्प्रे वगैरह नहीं करने। हाँ, स्प्रे तब करेंगे अगर गोल्ड लीफ वर्क होता है। जैसे ये वाली मेरी पेंटिंग है, इस पर मैंने स्प्रे ही किया है क्योंकि ये गोल्ड लीफ है। लेकिन अगर आपकी एक्रेलिक पेंटिंग है इस तरह की और ये बड़ी है और अपने क्लाइंट को भेजनी है, तो तब आप इस तरह का कोई प्रोफेशनल कह लें कि वार्निश यूज़ करें। ये सोलोमन्स कंपनी का है, ये मैंने लिया है stationeria.pk से। एंड ये जो है ये विंसर एंड न्यूटन कंपनी का है, ये मैंने लिया है parisartfever.com वहाँ से। तो ये 1000 रुपये का है और इसका मुझे रेट अभी कंफर्म नहीं, आप स्टेशनरिया वालों से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे उस वार्निश को हमने खुद प्रिपेयर किया था, इसको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आपने इसको बोतल से निकालना है और ब्रश के साथ लगा देना है। अच्छा, एक बात और आपको बताता चलूँ कि इसमें मार्कर वर्क भी है, सो हम इस पर नहीं यूज़ कर सकते ये वाला, हमें लैक्कर ही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये अभी मैंने देखा है कि ये वाला और ये तो खैर नहीं, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा मार्कर वर्क है, तो ये ख़राब हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हम इस पर लैक्कर ही अप्लाई करते हैं। हाँ जी, तो अब हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड कर लेते हैं और कंक्लूजन ये है कि आप यूनिवर्सल चाह रहे हैं कि जो चीज़ आपकी मार्कर पे भी यूज़ हो जाए, गोल्ड लीव्स पे भी यूज़ हो जाए, आपके एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग पे भी यूज़ हो जाए, तो आप एक लैक्कर स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन लैक्कर स्प्रे में वो ग्लॉसी फिनिश नहीं आती जो कि लिक्विड वार्निश में आती है। तो आप एक कॉमन किसी भी दीवारों वाले पेंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से एक छोटी डब्बी ये एल्फी वार्निश की या ग्लॉस वार्निश की ले सकते हैं और उसको केरोसिन ऑयल में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छी ग्लॉसी लुक आएगी आपकी। ठीक है। तो आप ये दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेंटिंग्स मास्टरपीसेस आप बनाते हैं इस तरह के, जो कि काफ़ी अच्छे सेल भी होते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली, तो आप ये वाले प्रोफेशनल वार्निशेस यूज़ कर सकते हैं जो कि छोटी होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं और ये डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी तरह प्रोटेक्ट करते हैं आपकी पेंटिंग्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एंड कोर्स में अगर आपने एनरोल होना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।